दोस्तों, देश के सबसे बड़े और सबसे चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने हाल ही में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदा था। एयर इंडिया 69 एयर से सरकार के पास थी, फिर उसके बाद सरकार ने इसके पुराने मालिक टाटा ग्रुप को इसे वापस कर दिया था। एयर इंडिया टाटा ग्रुप को उस समय दी गई जब यह काफ़ी लॉस में चल रही थी। सरकार भी एयर इंडिया के इस लॉस से काफ़ी परेशान हो गई थी। वहीं अब इसी तरह से सरकार एक और बड़ी कंपनी को टाटा ग्रुप को देने जा रही है, या आप यूं कह सकते हैं कि एक और बीमार और सरकार को लॉस कराने वाली सरकारी कंपनी टाटा ग्रुप की झोली में आने वाली है। एक्चुअली टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने 31 जनवरी को उड़ीसा की स्टील कंपनी NINL के 93.71% शेयर 12,100 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बोली लगाई थी, जो अब टाटा स्टील के पास आ गई है। NINL के CEO और MD टीवी नरेंद्र ने कहा कि NINL टाटा स्टील को अगले 3 महीने बाद पूरी तरह से सौंप दी जाएगी। एक बार फिर भारत सरकार को मजबूती देने और लॉस मेकिंग कंपनी को अपने हाथ में लेने के लिए टाटा ग्रुप की पूरे देश में वाहवाही करी जा रही है। जहां पहले भी टाटा ने एयर इंडिया की खरीद के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई और अपने नाम किया था। NINL के बारे में आपको बता दें कि 31 मार्च 2021 तक इस कंपनी पर 6,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें प्रमोटर्स का 4,116 करोड़ रुपए का ओवरड्यूज भी शामिल है। बैंकों का 1,741 करोड़ रुपए बकाया है। इसी में क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ का भी पैसा शामिल है। NINL का अभी 3,487 करोड़ रुपए का नेगेटिव नेट वर्थ है और कंपनी 31 मार्च 2021 तक 4,228 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। वैसे इंडिया में पहली बार किसी सरकारी स्टील कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा के कलिंग नगर में NINL का 11 लाख का इंटीग्रेटेड प्लांट है, लेकिन अभी इसमें प्रोडक्शन बंद है। कलिंग नगर में टाटा का भी स्टील प्लांट है। NINL सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 सरकारी कंपनियों MMTC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, BHEL भेल और मैकॉन लिमिटेड तथा उड़ीसा सरकार की 2 कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। टाटा स्टील भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी आगे के प्लान में लगी हुई है ताकि इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया जा सके। टाटा स्टील डेडिकेटेड लॉन्ग प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रही है और उसकी यह प्लानिंग है कि NINL को लेने के बाद टाटा स्टील काफ़ी सस्ती कीमत पर लॉन्ग प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकता है। चूँकि NINL के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और NINL की साइट का नेटवर्क भी रेलवे लाइन और साथ साथ सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। इससे भी कंपनी को सुविधा होगी। NINL और टाटा स्टील दोनों प्लांट एक दूसरे की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। टाटा स्टील ने इस दशक के अंत तक अपना उत्पादन 4 करोड़ टन ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस डील से कंपनी को इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।